शत्रु हो तो रावण जैसा होना चाहिए, नहीं तो शत्रु नहीं होना चाहिए। यह प्रसंग है राम और रावण के युद्ध के पहले का। भगवान श्री राम ने कहा, मैं रावण से युद्ध करने से पहले लंका विजय के लिए एक यज्ञ करना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे एक महापंडित चाहिए जो शैव अर्थात भगवान शिव की पूजा करने वाला हो और मेरी तरह वैष्णव हो। आप देख रहे हैं नमो फैक्ट्स। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। भगवान श्री राम जी की बात सुनकर जामवंत जी ने कहा, प्रभु इस युद्ध भूमि में ऐसा महापंडित मिलना असंभव है, लेकिन मैं एक ऐसे महापंडित को जानता हूँ जो शिव भक्त है और आप ही की तरह वैष्णव भी है, लेकिन वो आपका पुरोहित बनेगा नहीं। भगवान श्री राम ने उस महापंडित का नाम पूछा। जामवंत ने कहा, उसका नाम रावण है। थोड़ी देर शांत रहने के बाद भगवान श्री राम ने कहा, आप लंका जाइए और रावण से कहिए क्या वो मेरे पुरोहित बनेंगे। फिर जामवंत भगवान श्री राम की आज्ञा से रावण के पास जाते हैं और कहते हैं, हे महापंडित रावण, मेरे साथ दो लोग हैं जो आपसे यज्ञ करवाना चाहते हैं, क्या आप उनका पुरोहित बनना स्वीकार करेंगे। इस पर रावण ने जामवंत से कहा, आप कहीं अयोध्या के निर्वासित राजकुमारों की बात तो नहीं कर रहे हैं। जामवंत जी ने कहा, हाँ, मैं उन्हीं राजकुमारों की बात कर रहा हूँ। फिर रावण ने जामवंत जी से पूछा, क्या यज्ञ का उद्देश्य लंका विजय है। जामवंत ने कहा, हाँ, क्या आप इसके बाद भी उन राजकुमारों के पुरोहित बनोगे। रावण ने कहा, अगर पंडित के दरवाजे पर कोई यज्ञ करने के लिए आमंत्रित करे तो उसे एक पंडित कैसे अस्वीकार कर सकता है। आप उनसे कहिए मैं उनका पुरोहित बनने को तैयार हूँ। उसके बाद रावण ने 9 ग्रहों को बुलाया और यज्ञ के लिए शुभ मुहूर्त निकालने के लिए कहा। 9 ग्रहों ने मिलकर शुभ मुहूर्त अगले दिन शाम के समय का निकाला। फिर जामवंत ने रावण से कहा, आप पूजा के लिए सामग्री तो बता दीजिए। इस पर रावण ने जवाब दिया और कहा, हमारे यजमान तो वनवासी हैं, उनके पास पूजा की कुछ सामग्री कम पड़ जाए तो इसलिए पुरोहित का कर्तव्य है पूरी सामग्री खुद अपने पास से ले जाएं, क्योंकि रावण जानता था राम विवाहित हैं और विवाहित पुरुष के बगल में उसकी पत्नी पूजा में न बैठे तो पूजा अपूर्ण मानी जाती है और मैं अपूर्ण पूजा नहीं कर सकता। इसके बाद जामवंत जी वहां से वापस चले आए और रावण फिर अशोक वाटिका में माता सीता के पास गया और माता सीता से कहा, तुम्हारा पति एक यज्ञ करने वाला है जिसमें मैं उसका पुरोहित हूँ। अगले दिन मेघनाथ सुबह रथ लेकर आएगा, उसमें तुम बैठ जाना और यज्ञ स्थल पर चले जाना और यज्ञ खत्म होने के बाद फिर लंका वापस चली आना। अगले दिन रावण यज्ञ स्थल पर पहुंचा। भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने रावण के पैर छूकर आशीर्वाद लिए। रावण ने यज्ञ शुरू करने से पहले राम से पूछा, आपकी पत्नी कहाँ है। इस पर श्री राम ने कहा, पुरोहित जी, मेरी पत्नी का हरण हो गया है। फिर रावण ने श्री राम से कहा, मैंने तो पहले ही कह दिया था, अगर मेरे यजमान के यज्ञ में कुछ भी सामग्री कम पड़ जाएगी तो उसके पुरोहित का कर्तव्य है कि उसको उपलब्ध कराए। फिर रावण ने मेघनाथ से कहा, पुत्र, सीता को राम के बगल में बैठा दो। फिर माता सीता को भगवान श्री राम के बगल में बैठाकर रावण ने यज्ञ पूर्ण करके शिवलिंग की स्थापना की और उसका नाम रखा रामेश्वर, अर्थात राम ही ईश्वर है और ईश्वर ही राम है।
यज्ञ पूर्ण होने के बाद भगवान श्री राम ने रावण से कहा, आचार्य आप अपनी दक्षिणा बताइए। इस पर रावण ने कहा, यजमान समय आने पर अपनी दक्षिणा ले लूंगा। भगवान श्री राम ने कहा, ठीक है, लेकिन आपको चाहिए क्या, ये तो बता दीजिए। क्या पता उस समय मैं आपको दक्षिणा देने की स्थिति में रहूं या न रहूं। फिर रावण ने भगवान श्री राम से कहा, यजमान मुझे दक्षिणा में बस यही चाहिए कि जब मेरी मृत्यु हो तो आप दोनों भाई मेरे सामने रहें। यह सुनकर भगवान श्री राम की आंखें भर आई और दोनों भाई रावण के पैर छूते हुए कहा, ऐसा ही होगा आचार्य। रावण भले ही राक्षस था, लेकिन वो महापंडित के साथ साथ भगवान शिव का भक्त था। उसने अपना ब्राह्मण धर्म निभाते हुए अपने शत्रु श्री राम का पुरोहित बनकर लंका विजय के लिए यज्ञ करवाया। वह जानता था इससे मेरा ही विनाश होगा, लेकिन फिर भी उसने अपना ब्राह्मण धर्म नहीं छोड़ा। इसलिए कहते हैं, शत्रु हो तो रावण जैसा, नहीं तो शत्रु नहीं होना चाहिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।